क्या रूस की घेराबंदी में जुटा है अमेरिका? बड़ा वैलिड सवाल है। रशिया है और उसको घेर रहा है। रूस के करीबी देशों में फुटप्रिंट्स क्यों बढ़ा रहा है अमेरिका? फिर रूस के साथ भी चीन जैसी स्ट्रैटेजी अपना रहा है अमेरिका? सोचिए, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के बेहद करीबी रोमानिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती, पोलैंड में नाटो बेस और अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती, अब स्वीडन में यूएस फोर्स को तैनात करने का प्लान। साफ है, यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका ने रूस को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। बाइडेन पुतिन के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचने के प्लान पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अब रूस के एक और करीबी देश स्वीडन में अमेरिकी फौज तैनात करने जा रहा है। आरटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और स्वीडन के बीच एक नई सिक्योरिटी डील पर बातचीत चल रही है, जिसके बाद स्वीडन में अमेरिकी फौज की तैनाती संभव हो सकेगी। स्वीडिश डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच जल्द ही डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा। कानूनी बाधाओं को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। नई डील पुराने सिक्योरिटी पैक्ट पर होगी, जिसमें स्वीडन यूएस के साथ फिनलैंड में भी शामिल होगा। स्वीडन के मुताबिक द्विपक्षीय मोर्चे के साथ साथ नाटो के लेवल पर भी अमेरिका स्वीडन का अहम सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी पार्टनर है। स्वीडन और फिनलैंड रूस के वो करीबी देश हैं जिन्होंने पिछले साल नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया है। अब यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका ऐसे देशों में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने में जुटा है, ताकि रूस की घेराबंदी की जा सके। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आ रहा है कि रूस की घेराबंदी क्यों कर रहा है यूएस? यूएस ने चीन के बाद रूस को दुश्मन माना है, यह समझिए आप। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें आप इसको यहां पर। चीन के साथ रूस को बढ़ने से रोकना जरूरी है। फिर जो जानकारी है, यूरोपीय देशों में धाक बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर दिखाइए, यूक्रेन युद्ध के बाद सुरक्षा के लिए ईयू पर देश यूएस पर निर्भर रहे, इसलिए रूस की घेराबंदी चल रही है। अब जो बहुत बड़ी बात है वो यह है कि रूस चीन से डरे बाइडेन अब बदलेंगे बायो वेपन। बायो वेपन, अमेरिका का प्लान समझे, यूरोप में न्यूक्लियर फुटप्रिंट्स का विस्तार और अब बायो वेपन नीति में बदलाव। अमेरिका का टारगेट क्या है यूक्रेन वॉर के बीच? अमेरिका यह तैयारी क्यों कर रहा है? जब अमेरिका की बायो डिफेंस स्ट्रैटेजी में बदलाव की फुल डिटेल आइए आपको बताते हैं। ये देखिए, यूरोप में एटम फैक्ट्री, बायो डिफेंस नीति में बदलाव। टारगेट क्या है? कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका। यूरोप में एटम फैक्ट्री, ये पूरी डिटेल हमने आपको बताई। सवाल क्या होता है, तो पहले जान लीजिए कि अमेरिका ने अपनी बायो डिफेंस पॉलिसी में किस तरह के बदलाव किए हैं और अमेरिका किन खतरों से बचने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट देखें। बायो वेपन का खतरा एकदम चरम पर है 2023 में। क्या चीन रूस के बायो वेपन से डर गया यूएस? क्या दुनिया पर बायोकेमिकल वॉर का खतरा है? पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन में रेड आर्मी की तरफ से बायोकेमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात कही, और अब पेंटागन अपनी बायोकेमिकल डिफेंस पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन के खतरे को देखते हुए पेंटागन ने बायोकेमिकल अटैक से बचाव के उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। यह खुलासा अमेरिकी बायो डिफेंस से जुड़े सीनियर यूएस ऑफिसर इयान वॉटसन ने किया है। इसे केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफेंस प्रोग्राम एनहेंस्ड मेडिकल काउंटर मेजर्स अप्रोच नाम दिया गया है। इसके तहत 4 लेवल पर तैयारी की जाएगी। इसमें काउंटर अटैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीन और जरूरी उपकरण शामिल हैं। साफ है कि चीन और रूस से बायोकेमिकल के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया है। बायो वेपन स्ट्रैटेजी में बदलाव क्यों? कोरोना को चीन का बायो वेपन मानता है यूएस। ध्यान से देखिएगा आप, चीन से लगातार केमिकल अटैक का डर, रूस से भी केमिकल वेपन के खतरे इस्तेमाल का खतरा है। चीन और रूस दोनों को दुश्मन देश मानता है यूएस।